न्यूज 18 इंडिया। पड़ेगा ईडी, आप ईडी को पॉलिटिकल पार्टीज पे कह रहे हैं। इंडिया अलायंस और भाजपा से मैं तो ये भी कह दूंगा कि जितने एनजीओज हैं, इलेक्शन कमीशन जितने एनजीओज हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। 22 तारीख से जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो राम मंदिर तो निर्माण हो चुका है, परंतु देखिए यहाँ पे इनका अवैध ढांचा जो है लगातार गिरता जा रहा है और वहाँ पर जय श्री राम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर राम नाम सत्य की स्थिति आ चुकी है। और बताइए, आपने बताया कि घड़ी का सिंबल हमारे पास आ गया, इनका तो मुहूर्त खराब है भाई। मुहूर्त ऐसा है कि पहले मायावती जी ने मना कर दिया, फिर ममता जी ने मना कर दिया, फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाय बाय कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि बिहार में किस प्रकार से नीतीश जी ने बाय बाय कर दिया और स्टार्टिंग में मिलिंद देवरा ने बाय बाय कर दिया। तो मुहूर्त खराब है, इसीलिए घड़ी भी हमारे साथ है, समय भी हमारा है, यही समय है, सही समय। और एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि हमने एजेंसीज को हमारा कहा, बिल्कुल देश की एजेंसी। प्लीज विवेक जी, 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 प्लीज अपने अपने समय पे विवेक जी प्लीज। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारी है, मैंने यही बोल देना कि अजीत पवार को भी मानते हैं। प्लीज विवेक, एक सेकंड भाई। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारी, ये स्टेटमेंट आप अजीत पवार पे कमेंट करिए। जी 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 कर रहा हूं 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि एजेंसीज हमारा है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट डंके की चोट पे दिया, क्योंकि देश की एजेंसी, देश की आर्मी, देश का कोर्ट हमारा है, हमारा लोकतंत्र है, हमारी एजेंसीज है। परंतु भ्रष्टाचारी आपके कहां से हो गए राजेश जी? भ्रष्टाचारी आपके कहां से हो गए? जिनको आप कहते थे बच्चों की कसम खाते, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे, जिनके लिए कहते थे भ्रष्टाचारियों की हम खैर लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, बच्चों की सौगंध खाते हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, आज भ्रष्टाचारी हमारे हो गए। राजेश गुप्ता, इंडिया अलायंस को झटके में झटका। अच्छा, आपने दोनों बड़ी खबरें देखी। अमीश भाई, आपने दो खबरें ब्रेक करी। आपने दो खबरें ब्रेक करी। एक खबर आपने ब्रेक करी कि जो कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल था, उसके ऊपर बीजेपी व्हाइट पेपर लेके आने वाली है। अच्छा ये होता गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय 2014 से जो अब तक की सरकार चलाई है भाजपा ने, उसके ऊपर व्हाइट पेपर लेके आती, बनाती कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, बताती कि संसद के ऊपर हमला कैसे हो गया, बताते कि उनके सांसद ने क्या चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो लोग अंदर आ पाए, जिन्होंने संसद के अंदर वो कागज फेंके। कोई व्हाइट पेपर अपने ऊपर आएगा, बताएंगे कि इन्होंने सरकार के अंदर क्या क्या करा। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे पकड़ लेना, ठीक है। बताए कोरोना के अंदर क्या क्या करा, कैसे लोगों की डेथ हो रही है इंजेक्शन को लेने से, नहीं बता पा रहे, उस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि घड़ी का सिंबल आ गया। आप यकीन मानिएगा, हालात ऐसे बन चुके हैं कि मोदी जी चाहेंगे और इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करेगा तो हाथ का सिंबल भी ले लेंगे और सारे सिंबल ले लेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता गली विधायक सारे नहीं, पर आप लॉजिकली पूछेगा, देखिए आप लॉजिकली बात करिए। अगर विधायक अजीत दादा पवार के साथ होंगे, पार्टी के पदाधिकारी अजीत दादा पवार के साथ होंगे, तो शरद राव पवार ने कंटेस्ट तक नहीं करा अपने सिंबल के लिए। भाई सवाल, उनको पता था कि पार्टी विधायक सब अजीत पवार के साथ है। अमीश भाई एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि उस भाजपा के कार्यकर्ता का क्या होगा जो मेहनत करके, हिम्मत करके भाजपा के लिए बात करता है। ये अजीत दादा पवार को लेके आएंगे, ये शिंदे ने को लेके आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भाजपा के लोगों के साथ तो धोखा है, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ धोखा है। जवाब मेरे पास समय की कमी है तो क्विकली। राजेश जी, आप उन लोगों की चिंता कीजिए जिन्होंने अपने 100 रुपए बचाकर आपको चंदा दिया था और आपने कहा था बच्चों की सौगंध खाते कांग्रेस के साथ कभी नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम काम करेंगे, बड़ा मकान नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। आज उस पर यू टर्न करके, सियासी धर्मांतरण करके आप कहां बैठे हो कि आप ऐसे बैठे हैं कि यूपीए के कार्यकाल के भ्रष्टाचार गिनाते थे आप, आज व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। हम व्हाइट पेपर ला रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। ये स्थिति में आ चुके हैं कि लालू के शागिर्द बन चुके हैं। राजेश 10 सेकंड्स का रिबटल। राजेश जी देखिए, मैंने अभी कुछ सवाल करे, शहजाद ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, दिक्कत इस बात की, अरे भाई सरकार भी तो कोई जवाब दे दे। सरकार कोई जवाब नहीं देगी, बस सवाल करेगी। मैंने कुछ सवाल करे, जी जवाब ही तो दे रहे हैं, व्हाइट पेपर से जवाब। लेकिन एक सवाल है, देखिए बार-बार लोकतंत्र की हत्या की बात होती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या का जिक्र किया, खासतौर पर जो चंडीगढ़ मेयर वाला मामला था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मैं वैसे तो कोई भी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु एक बात मुझे बड़ी खुशी है अमीश जी, आपके शो पर 7:45 को बोल रहा हूं कि कम से कम अब से ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि कोर्ट को बोल रहे हैं, कोर्ट को कोर्ट करके बोल रहे हैं, इसका मतलब लोकतंत्र बहाल है, कोर्ट बहाल है, तो विदेशी धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप मांगना बंद कीजिए। ऐसा है तो इसका मतलब तो फिर लोगों का विश्वास कैसे होगा जो हुआ? अमीश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि फाइनल ऑर्डर जब आ जाएगा उस पर विस्तृत फाइनल ऑर्डर जब आएगा। परंतु एक चीज बताइए कि लोकतंत्र सुरक्षित है ना, कोर्ट सुरक्षित है ना, अब हमारे कठपुतली नहीं है ना हाथों की। तनुज खत्री, कोर्ट पर तो ये यकीन है ना अब आपको? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईडी जब कोर्ट जब आपकी तरफ फैसला दे तब आप यकीन करें और जब ना दे तो ना करें।
तनुज खत्री 30 सेकंड। भाई तनुज जी। नहीं, बिल्कुल यकीन है कोर्ट पर, लेकिन जो ये संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजित पवार। तनुज जी हर बात को मानिए ना, लेकिन